हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। आ गए हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। बच्चों देख सकते हो आप, ए बी सी डी ये आपका ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम में देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। बच्चों देख सकते हो आप, ए बी और ये सी डी ये आपस में क्या है, देखो ये सी डी और ये ए बी आपस में पैरेलल है। और ये बराबर भी नहीं, ये बराबर नहीं है, ए डी और बी सी बराबर है। ए डी ये रहा ए डी और बी सी ये रहा बी सी, तो ये बराबर है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऐसे टिक लगा देता हूँ, 2 टिक इसमें और 2 टिक इसमें। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर है। चलिए ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है पूरे क्वेश्चन में, देखो ज्यादा कुछ नहीं है। बोला हुआ है हमारा ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये है आपकी इक्वल। ठीक है, शो करना है हमें एंगल ए और एंगल बी बराबर है। बेटे ये वाला पार्ट जो है ना, वो बुक में आपका दे रखा था आपको हिंट के लिए। क्वेश्चन में आपका ना सिर्फ ए बी सी डी सिर्फ इतना सही है। एक्चुअल में बुक में जो डायग्राम दे रखा है ना, ये देखो ए बी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ए बी को एक्सटेंड किया, प्रोड्यूस किया आगे तक, और यहां सी से एक लाइन लेकर गए थे ऐसे करके। ठीक है, ये क्वेश्चन में खुद दे रखा है आपका, यहां पर दे रखा है, बना के आप अपने उसमें एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम देख लेना। हमें करना क्या, हमें एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखाना है। एंगल ए ये रहा और एंगल बी ये रहा, इसकी बात हो रही है। ठीक है, एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा। अगर कोई बच्चा सोचेगा सर एंगल बी ये भी तो हो सकता है, नहीं बेटा, क्योंकि बात सिर्फ ट्रापीजियम की हो रही है। ये पार्ट तो हिंट में हमने बनाया, लगा लो अपनी तरफ से। ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो ये ऐसे एक्सटेंड हुआ है, ये लाइन ऐसे गई है, ये तो हमने बनाई है। ठीक है, तो हमें ये दो एंगल बराबर दिखाने हैं। तो एक काम करता हूं बच्चों, मैं सारे एंगलों को कुछ ना कुछ एक काम करता हूं। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं सबसे पहले। वो कैसे करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स। एंगल ए को मैंने मान लिया एक्स, और एंगल बी इज इक्वल टू वाई। एंगल बी को मैंने वाई बोल दिया। ठीक है, दिखा देता हूं मैं यहां से आपको। मैंने इसको बोल दिया है एक्स और इसको बोल दिया है वाई। चलो, मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर लेकर आना है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, देखो ले आएंगे आराम से, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हो ना पाए। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब कभी देखो आपको एंगल ए और एंगल बी, मतलब एंगल ए और एंगल बी नहीं, मैं बोलूंगा एक्स को और वाई को बराबर दिखाना है ना। एक्स मतलब कि ये एंगल ए, वाई मतलब कि ये एंगल बी। हमें इन दोनों को बराबर दिखाना है, इन दोनों को। तो मैंने आपको ना मोस्टली चीज बताई है, जैसे कि अगर आपको इन दोनों को बराबर दिखाना है तो इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। पहले ना एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर वाई की। देखो ध्यान से, मुझे एक्चुअली में ना इनडायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूं, और मुझे ये शो करना है कि एक्स इक्वल टू वाई। बात सेम ही है दोनों की, है ना। एक्स और वाई को मुझे बराबर दिखाना है। अब इसे दिखाएंगे कैसे, अगर आपको कोई इक्वेशन को प्रूफ करना हो, देखो इक्वेशन ही तो है, इक्वल का साइन, एलएचएस आरएचएस, आपको इसे प्रूफ करना है। तो पहले ना आप ना हर किसी की वैल्यू निकालो। मैं पहले एक्स की वैल्यू निकालता हूं। अब देखो कैसे निकालूंगा एक्स की वैल्यू। मुझे पता है कि ये ट्रेपीजियम है, और ये वाली लाइन एडी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है ना, एडी और डीसी। तो हमारा ये वाला एंगल, ये ट्रेपीजियम के ना बच्चे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो ये वाला एंगल जो होता है ना, ध्यान सुनना बच्चों, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ के हमेशा 180 आता है। तो मैं लिख देता हूं इसे x। सबके एंगल को कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं। इसको नाम दे देते हैं आपका सिंपल, इसको दे देते हैं आपका नाम, यहां दे देते हैं इस, देखते हैं, चलो देखते हैं अभी तो आगे क्या होता है। इसको बच्चों नाम दे देता हूं मैं ए। हाँ, स्मॉल ए देता हूं। ठीक है, मैंने स्मॉल ए दे दिया। अच्छा, स्मॉल ए नहीं दूंगा तो कुछ ना कुछ वेरिएबल का यूज कर रहा हूं मैं से, इसको मैं दे देता हूं आपका z। लो, ठीक है, अब देखते रहना। मुझे पता है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता है इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ के 180 आता है। तो मैं लिखता हूं x प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने 180 डिग्री लिख दिया। अब यहां पर रीजन में आप लिख देना इनका। देखो
ये पैरेलल लाइन है और ये इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल है, सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, साइड ऑफ इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, मुझे पता चल गया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़कर 180 आएगा, तो अब मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। कैसे निकलेगी x की वैल्यू? x को इधर अकेला करो बच्चों, और बाकी जो सब है ना उधर, जैसे प्लस का सेट है उधर जाके माइनस का भेज दो। लो यहां से तो मेरी x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस सेट आ गई ना x की वैल्यू। देखो ये रहा, मुझे पहले x की वैल्यू निकालनी थी, मैंने x की निकाल ली। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, y की भी निकालेंगे। देखो देखो तमीज से निकालेंगे, बड़ा ध्यान से। जैसा कि अगर आप देखेंगे ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ए ई, अगर आप देखेंगे ए बी अगर डीसी के पैरेलल है तो आपका ए ई भी डीसी के पैरेलल है। देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट भी इस पूरे पार्ट पैरेलल के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान देना, आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे ना अगर आप, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। ए ई जो है बराबर भी है, पैरेलल भी है। ए ई बराबर है डीसी के, ए ई पैरेलल भी है डीसी के, मतलब कि यहां से लेके यहां तक ये ए ई और यहां से लेके यहां तक ये डीसी है, पैरेलल है। ठीक है, एंड और ध्यान देंगे, नजर मारेंगे तो ये आपका ए डी आपका ई सी के भी पैरेलल है। सो AECD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम का तो आपको पता ही होगा, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है ना, तो उस हिसाब से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो उस हिसाब से आपको पता है अगर AD पे 2 टिक है तो उसके सामने वाली साइड EC पे भी 2 टिक होंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी आगे देखते हैं, अभी तो बहुत है हमारा। पैरेललोग्राम के ना अपोजिट एंगल ना बच्चों बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल बराबर का मतलब ये z जो है वो किसके बराबर होगा? सामने वाले एंगल E के बराबर होगा। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि z इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल E और एंगल D बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल ई की जगह तो मैंने एंगल ई रखा, एंगल डी देखो कितना है यार, एंगल डी जो है वो मेरा कितना है? जेड है, तो यहाँ पर मैंने जेड रख दिया। चलो ठीक है, एंगल ई भी जेड हो गया, मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया? जेड हो गया। अगर देखो ये वाला एंगल अगर जेड है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? जेड हो गया। सिंपल है बात, मतलब देखो अगर देखोगे ध्यान से तो सिंपल ही आसान है ना। चलो देखते हैं अभी आगे है। अब ये वाला एंगल जेड है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो, और तो यहां पर पता है क्या है बच्चों, आपको मैंने जैसा कि बता रखा है, ये वाला अगर एंगल ए है तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? एंगल ए होगा, मतलब पूरा पूरा का पूरा कितना होगा? एक्स होगा। देखो अगर देखो ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला, तो पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये भी पूरा एक्स होगा। देखो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, भाई AECD पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल जो होगा अपने सामने वाले इस पूरे एंगल के बराबर होगा ना। देखो अगर ये x है तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा ये भी x होगा, पूरा का पूरा x होगा, है ना। लेकिन यार यहाँ तो 2 एंगल आ रहे हैं, तो मैं इनको ना कुछ अलग अलग नाम से बोल देता हूँ। एक को जैसे बोल देता हूँ, इनको बोल देते हैं आपका YZ हो गया, और एक को बोलता हूँ ओ नहीं बोलता बच्चा, एक को बोलता हूँ M और एक को बोल देता हूँ N। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया इतने से एंगल को, इतने से एंगल को बोल दिया M और इतने से एंगल को बोल दिया N, मतलब ये दोनों एंगल जो है इसके बराबर है। ठीक है, एंगल A आपका कितना है? आप देख सकते हो X है, और एंगल C कितना है? एंगल C M प्लस N है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, M प्लस N। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल देखो, ट्राइंगल की बात करता हूं, देखो यहां दिखाता हूं आपको, इन ट्राइंगल मैंने ना बच्चों x की वैल्यू निकाल ली यहां से, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। देखो y की वैल्यू भी निकाल रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल
आप ट्राइंगल देखना ध्यान से, बीईसी, मैं ट्राइंगल बीईसी की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल बीईसी को अगर आप देखोगे ना तो बीईसी ट्राइंगल आपको आइसोस्केलस लगेगा। देखो कैसे, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड बीसी और ये वाली साइड ईसी, बीसी इज इक्वल टू ईसी, है ना। ये दो साइड एकदम बराबर है, देखो ध्यान से, बीसी और ईसी बराबर, आप देख सकते हो बीसी और ईसी दो दो टिक है उसमें। अब बच्चों जिसकी दो साइड बराबर होती है वो तो आइसोस्केलस होता है ना। और आइसोस्केलस ट्राइंगल में मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये ई और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये बी बराबर होगा। बीसी के सामने देखो कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ई आ रहा है, और ईसी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है बच्चे, एंगल बी आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे एंगल बी कितना आया था। एंगल बी की जगह तो एंगल बी रखा और एंगल ई कितना है, जेड है। लो ये हमें पता चल गया, ये जेड आ गया, है ना। ये आ गया आपका कितना, जेड ही है। वैसे तो आप खैर वैसे भी निकाल लो आइसोस्केलस ट्राइंगल से, नहीं भी निकालूँ तो मैं y प्लस जेड करके निकाल लेता हूँ। y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स के लिए 180 डिग्री माइनस जेड। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, वैसे तो खैर यहीं से प्रूफ हो जाएगा वो, लेकिन आपको पूरा पूरा बराबर दिखाना है। बेटा ध्यान से देखो, ये आ गया b इक्वल टू जेड हो गया, एंगल b इतना आ गया आपका z आ गया, वो z है तो ये भी z है, जाहिर सी बात है। देखो अगर हमारा ये z है तो आपको पता है ये भी z ही होगा, ठीक है, ये भी z आ गया। देखो एंगल b आ गया, इस तरफ वाला भी z आ गया। अब मैंने देखा कि यार y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो ध्यान से y की वैल्यू भी निकल गई मेरी। मुझे पता है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़कर 180 आ रहा है, इस वाले एंगल और उस वाले एंगल को भी जोड़कर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, देख सकते हो, है ना। y प्लस जेड को भी जोड़कर 180 आ रहा है, 180 डिग्री माइनस जेड, 180 डिग्री माइनस जेड, है ना। तो चलो देखो सेम सेम कैसे लेकर आते हैं। चलो मैंने कहा कि इस वाले एंगल को y को और इस वाले z को जोड़कर आएगा 180, y प्लस जेड को जोड़कर आएगा 180 डिग्री। इसका रीजन आपको पता चल जाएगा, जैसे कि लीनियर पेयर, जिन दो एंगलों को जोड़कर देखो हाफ सर्कल बन रहा है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों y की जगह तो y रखता हूं क्योंकि मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, इसको रखता हूं 180 डिग्री। यहां पर ये प्लस का z जो है वो किसका हो जाएगा, माइनस का z। चलो y भी आ गया मेरा, y भी आ गया 180 डिग्री माइनस z, है ना। अब मुझे जैसा कहता है मुझे x और y को बराबर दिखाना था, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, आप इन इक्वेशन का यूज कर सकते हो, जैसे इसे बोल सकते हो पहली इक्वेशन, इसे बोल सकते हो दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है hence x इज इक्वल टू y, ये दिखाना है ना बराबर, ये दोनों बराबर है। x की वैल्यू निकाल लिया बच्चों 180 डिग्री माइनस z, इक्वल की जगह इक्वल, y की वैल्यू निकाल ली बच्चों 180 डिग्री माइनस z। अरे यार ये तो बराबर आ गया, देखो आप देख सकते हो ना, 180 डिग्री माइनस z, 180 डिग्री माइनस z, तो ये हो गया प्रूफ। हेंस प्रूफ कि हमारा, ध्यान से सुनना, हमारा ये पूरा एंगल और हमारा ये पूरा एंगल आपस में बराबर है। मैं एक काम करता हूं इनके लिए, इसमें ना एरोज लगा देता हूं जिससे कि क्लियर हो जाए। लो ये पूरा एंगल क्या हो गया, आपस में बराबर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले पार्ट में हमें एंगल सी और एंगल डी को बराबर दिखाना है। एंगल सी मतलब ये सिर्फ इतना सा, ध्यान से देखना बच्चों, एंगल सी मतलब सिर्फ इतना सा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ट्रेपीजियम है ना, तो वो ट्रेपीजियम वाले एंगल की बात कर रहा है। ये रहा एंगल सी और ये रहा एंगल डी, मतलब मुझे जेड और एम को बराबर दिखाना है। तो पहले मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा। जैसा कि आपको पता है जेड की वैल्यू कैसे आ सकती है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़कर 180 आता है, बताया था मैंने अभी आपको कि x को प्लस z को जोड़कर आता है 180 डिग्री, ठीक है। और रीजन मैंने आपको बता रखा था, सेम साइड ऑफ इंटीरियर, यहां पर मैंने आपको रीजन बता रखा है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल इंटीरियर एंगल सम इज 180, ठीक है।
तो चलो इसे भी देख लेते हैं। z की जगह पर तो z रखूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है ना, इसको ऐसे रखूंगा। x इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लो z की वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी z की वैल्यू, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा z। चलिए z तो आ गया, अब किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। मैंने देखा m, मेरे को m के बारे में पता चला, इसके लिए कैसे इक्वेशन बनाऊं? तो अगर याद करोगे अगर आप, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल a जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट बराबर है किसके? एंगल c के, इस पूरे c के, क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम है, कंप्लीट एंगल c के। इसका रीजन देखो मैं दिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। ये एंगल a और ये एंगल c आमने सामने वाले बराबर क्यों है? क्योंकि AECD पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं AECD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। चलो आगे देखते हैं। एंगल A तो हमारा x हो गया, और एंगल C आपको पता है m प्लस n करके आएगा, m प्लस n करके आएगा एंगल C। चलो ठीक है, एंगल C आ गया हमारा m प्लस n करके। अब बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से, ये तो आ रहा है हमारा m प्लस n करके। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू? मुझे निकालनी है आपका इसकी वैल्यू, देख सकते हो आप, मुझे x की वैल्यू निकालनी, सॉरी मुझे m की वैल्यू निकालनी है, तो उसको उधर लिख देता हूं। तो x ये रहा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। देखो जरा m की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई। देखो मैंने m की वैल्यू भी निकाल दी और z की भी निकाल दी। अब चलो देखते हैं जरा, देखते हैं आगे कितना आता है। हमें z और m को बराबर दिखाना है, हमें z को और m को बराबर दिखाना है कि z और m बराबर है। z की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री माइनस x, m की वैल्यू क्या है? x माइनस n। चलो देखो क्या होता है, अभी देखते हैं आगे। निकालना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा बच्चों। कैसे करेंगे इसे? आगे करते हैं हम, एक काम करते हैं, 180 डिग्री x माइनस n, ये माइनस का x इधर आके प्लस का हो गया, x और x जुड़ के तो 2x हो गया, यहाँ पर बचा n और यहाँ गया 180 डिग्री। चलो 2x माइनस n और ये आ गया 180 डिग्री। तो देखें देखें देखें, ये लेकिन अभी भी ना कुछ बराबर सा प्रूफ नहीं हो रहा, वैल्यू ना कुछ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी आ रही है, अजीब सी। LHS और RHS बराबर सा नहीं आता। देखो बच्चों हमारा, मैंने एंगल Z और एंगल M को बराबर दिखाना था, Z की वैल्यू देखो मैंने ये निकाल ली। अब मेरे को ये वाली वैल्यू नहीं आ रही मेरे से ना, ये क्या होता है, मैंने m की वैल्यू जो बिठाई ना, ये जो m की वैल्यू उठाई, तो इससे हो नहीं रहा है कि हाँ भाई ये बराबर हो जाए, कि हाँ ठीक है चलो ये बराबर है। मैंने देखा कि अगर इन दोनों को जोड़कर 180 आता है, m की ना इस वाली वैल्यू से तो हुआ नहीं हुआ ना, तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं m की दोबारा वैल्यू निकाल देता हूँ। इससे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी तो m की बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती है। तो m के लिए वाला पार्ट में थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मैंने कहा कि अगर इन दोनों को जोड़कर 180 आता है, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़कर भी 180 आएगा। मतलब आप देख लो एक तरीके से, y और m को जोड़कर, इनको जोड़कर भी 180 आएगा, है ना? बिल्कुल आएगा। और रीजन क्या हो? सेम, यही है, सेम एकदम एज इट इज, रीजन यही है, सेम, है ना? अब मुझे m की वैल्यू दिखानी, तो m को ये रखता हूं, बाकी इसको उधर भेज देता हूं, 180 डिग्री माइनस y। देखो यहां से भी तो m की वैल्यू निकली, यहां जो प्लस का y था उधर जाके माइनस का भेज दिया। अब m की वैल्यू नीचे लिखता हूं 180 डिग्री, और ये आ गया माइनस का y। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं आगे क्या होता क्या है हमारा, ये देखेंगे। सबसे पहले देखो 180 डिग्री को उधर भेज रहा हूं मैं एक बार, वैसे तो ये पूरा का पूरा सेम आ चुका है, देख लेते हैं। देखो 180 डिग्री प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 180 डिग्री इधर प्लस का, 180 डिग्री इधर माइनस का कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा? माइनस का x, और यहाँ बचा माइनस का y। माइनस का x और माइनस का y भी कट गया। यार x और y तो बराबर ही है, देखो ध्यान से, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये वाला x और ये वाला y तो बराबर ही है। आप फिर चाहो तो x की जगह पर y रखो या y की जगह पर x रखो, बात तो एक ही हुई, है ना? जब ये दोनों एंगल बराबर है, x की जगह पर तो क्या रख दिया मैंने? y रख दिया, और इसे एज इट इज रख दिया, प्रूफ हो गया। यही तो बराबर दिखाते हैं, हेंस प्रूफ्ड।
मुझे z और m को बराबर दिखाना था, देखो वैल्यूज बिठा के सॉल्व करा, प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, बहुत तो इतना नहीं है कि भाई हमारा y इक्वल टू वाई, मैंने दिखा दिया कि z और m भी बराबर है। अब देखो z और m बराबर दिखा दिया, तो मैं इनमें भी एक एरो टिक जैसा लगा देता हूँ। इसमें से 2 है ना, तो इसमें मैं ऐसे 2 जैसे टिक लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई ये दोनों भी बराबर है। देखो ये वाला z और ये वाला m बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है। जल्दी से कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो तीसरे वाले पार्ट में हमें ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीएडी को दिखाना है आपका कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। एबीसी ये वाला ट्राइंगल, एक काम करता हूँ बच्चों, बाहर बनाता हूँ छोटा सा ट्राइंगल ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ए बी और ये आ गया सी, और एकदम देखने में भी वैसे ही लगे। ये रहा एबीसी, ए और ये रहा बी और ये रहा सी। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर एंगल ये आया, मैं इस बार एंगल का नाम नहीं लिख रहा, ऐसे एरो बना देता हूँ जिससे कि आपको पता रहे, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, बी ए डी। देखो बी ए डी, ये वाला लाइन खींच भी दूंगा, देख लो कोई दिक्कत नहीं। एबीसी बाहर निकाल दिया, अब आपका बी ए डी है तो बी ए डी भी निकाल दूंगा। तो ध्यान से देखना बच्चों, बी ए और यहाँ आ गया आपका डी, ये ठीक है। और आपका एंगल ए, मैं वो x नहीं लिख रहा, y नहीं लिख रहा, और हमें पता है बराबर है। आप चाहो लिखना चाहते हो अगर कि सर नहीं लिख दो, ये x था और ये y था, तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये आगे से डी, ए बी डी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये इस पे रोटेट हो गया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, मुझे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करना है तो सबसे पहले करते हैं, चलो सॉल्यूशन स्टार्ट। मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। बच्चों एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा। सबसे पहले तो आप लोगों की नजर शायद इसी पे पड़ रही होगी, ये हमारा इस वाले ट्राइंगल का ए डी, इस वाले ट्राइंगल का बी सी बराबर है। ए डी और बी सी बराबर है। अच्छा ए बी सी बोला था मैंने, ट्राइंगल ले तो रखे हैं, बी ए डी ले रखा है, ठीक है। अच्छा हमारा बी सी, देखो ट्राइंगल एबीसी की साइड ना इधर रखूंगा, ये एबीसी है, ठीक है। हमारा बीसी बराबर है किसके, एडी के बराबर है। चलो ठीक है, मतलब कि ये बीसी और ये एडी बराबर है। अब ये मैं सोच रहा सर आपने एडी यहां से मिटा के यहां क्यों लिखा, बेटा देखो एबीसी की साइड है ना बीसी, तो यहाँ एबीसी की साइड है तो उसके नीचे लिखूंगा, और इसकी साइड इसके नीचे लिखूंगा। बीसी और एडी बराबर क्यों, क्योंकि पहले से ही बता रखा था, गिवन है बच्चों हमारा। तो यहां तो सिंपल सा आप लिख दो गिवन, चलिए गिवन हो गया। अब देखो दूसरा रीजन ढूंढते हैं। आपको पता है ये वाला एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, ये आप प्रूव कर चुके हो पहले से ही, है ना। आप इस पे लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूव्ड हो गया था पार्ट में, प्रूव्ड अबव। हमने प्रूव कर दिया था ना ये एंगल ए और ये एंगल बी पूरा बराबर है। चलो ठीक है। अब तीसरा रीजन देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है, कॉमन हो गया। देखो देखो ए बी ना दोनों में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड। तीन रीजन हो गए, ठीक है। तीन रीजन हो गए हैं तो सो ट्राइंगल आपका ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल बी ए डी के। और कौन सा रूल लगेगा बच्चों, यहां पर रूल लगेगा, ध्यान से देखना बच्चों, दो तो आपकी साइड है और एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने देखो तीसरा वाला पार्ट तो कर दिया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब मैंने चौथे वाले पार्ट में देखा ए सी बी डी। ध्यान से देखो यार, ये ए सी बी डी, ये तो ऐसे हो जाएगा प्रूफ। चौथा वाला देखना ध्यान से, ए सी बराबर है, देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखना, ए और ये सी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, बी डी। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो आप देख सकते हो ये हमारे ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये देखो इसके ये दोनों ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो ए सी
और यहाँ देखो बी टी है ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल, तो ये बराबर होंगे, तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन के साथ बच्चों होता है इस एक्सरसाइज का दी एंड। अब मिलते हैं बच्चों आपको किसी नई वीडियो में और आने वाले चैप्टर अगली एक्सरसाइज के साथ, उसके बेसिक्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।